दुनिया में हर चीज पराई है। दुनिया में हर चीज पराई है, कोई अपना है तो सिर्फ पढ़ाई है। सत्य और न्याय के पथ पर चलना, सत्य और न्याय के पथ पर चलना शिक्षक हमें बताते हैं। संघर्षों से लड़कर जितना शिक्षक हमें सिखाते हैं। चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। शिक्षा गुरु से मिलती है, अनपढ़ गवारों से नहीं। शिक्षा गुरु से मिलती है, अनपढ़ गवारों से नहीं। सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं अपने YouTube चैनल के निराला मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। और आज मैं क्लास 10th का दो चर वाले रैखिक समीकरण एक्सरसाइज 3.1 प्रारंभ करने से पहले कुछ हम लोग दो चार रैखिक समीकरण के बारे में व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले देखना है दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या है। युग्म क्या है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या है, ठीक है। तो दो चर वाले पहले जानिए। दो चर वाले होता है जिसमें दो चर, ऐसे समीकरण जिसमें दो चरों का समावेश हो, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे मान लिया जाए 2x + 3y बराबर 12। तो देखिए इसमें x और y दो चर है, तो ऐसे समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, दो चर। ये क्या हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, ठीक है। अब रैखिक समीकरण आप लोग खुद जानते हैं, पूर्व के वीडियो में भी मैंने बता चुका हूं कि ऐसे समीकरण जिसका घात 1 होता है तो दो चर वाले रैखिक समीकरण हुआ। ऐसे दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसका घात 1 है, x का भी घात 1 है और y का भी घात 1 है, ठीक है ना। तो ऐसे समीकरण को हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। लेकिन हमें है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या है। तो ऐसे समीकरण युग्म, ऐसे समीकरण युग्म अर्थात दो समीकरण रहेंगे जिसमें दो चर राशियां होंगी, ठीक है। जैसे 2x + 3y बराबर 12 दो चर वाले रैखिक समीकरण। और मान लिया जाए, लिख देते हैं 3x + 2y बराबर 16, ये भी है दो चर वाले रैखिक या रेखीय, उसको बोलते हैं रैखिक समीकरण, ठीक है ना। और ये दोनों समीकरण को मिला दिया तो यह मेरा हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या हो गया, रैखिक समीकरण युग्म हो गया। तो ऐसे समीकरण को हम बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। तो रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, से लिख देते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण, सॉरी, दो चर वाले रैखिक, रैखिक को रेखीय भी बोलते हैं या रेखीय, ठीक है, समीकरण युग्म का व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप होता है x + by + c बराबर 0, ठीक है। ये दो चर वाले एक समीकरण का व्यापक रूप हुआ। तो दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होगा, a1x + b1y + c1 बराबर 0। और दूसरा होगा a2x + b2y + c2 बराबर 0, ठीक है। ये दोनों समीकरण को हम लोग बोलते हैं दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म। दो चर वाले रेखीय
समीकरण युग्म का व्यापक रूप। ठीक है ना। एक रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है, दो चर वाले एक रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए हल होते हैं। तो कुछ ऐसे समीकरण होते हैं जिसका हल अनगिनत होते हैं, कुछ ऐसे समीकरण होते हैं जिसका हल एक और केवल एक होता है, कुछ ऐसे समीकरण होते हैं जिसका कोई हल नहीं होता है। तो ऐसे समीकरण दो चर वाले रेखीय युग्म समीकरण के होते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग अब इसके बारे में व्हाइट बोर्ड पर ध्यान पूर्वक अवलोकन करेंगे। जैसे मान लिया जाए कोई हम समीकरण ले लेते हैं, जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण x प्लस b1y बराबर c1। ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a1x प्लस b1y या बराबर c1। इस तरह और भी लिख सकते हैं a2x प्लस b2y बराबर c2। ठीक है। इसको हम लोग समीकरण 1 लिख लेते हैं, इसको हम लोग समीकरण 2 लिख लेते हैं। ये दोनों क्या है, दो चर वाले, ये दोनों है दो चर वाले एक रेखीय या रैखिक बोलते हैं, रैखिक हला नहीं कीजिए जी, समीकरण युग्म। ठीक है। ये युग्म है। अगर इनको हम हलों की संख्या ज्ञात करते हैं तो मैंने अभी पूर्व बतलाया कि ऐसे दो चर वाले एक रेखीय समीकरण युग्म के कुछ का अनगिनत हल होते हैं, कुछ का एक और केवल एक हल होते हैं और कुछ का हल नहीं होता है। तो इसके बारे में हमें कुछ फार्मूला जानना पड़ेगा। तो मैं अभी फार्मूला लिख देता हूँ। पहला फार्मूला मैं लिखता हूँ a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अगर तीनों मतलब पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, ठीक है, कि a1 a2 का अनुपात b1 b2 का अनुपात c1 c2 का अनुपात बराबर हो तो इसमें अनगिनत हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। ठीक है। क्या होगा, अनगिनत हल होंगे। और इसका होगा क्या, कोई हल नहीं होगा, इसको बोलते हैं अनगिनत हल होगा। और इसका संगत होगा और संपाती होगा। अनगिनत हल होंगे और क्या होगा, संगत होगा और इसे संपाती होंगे। ठीक है। अब दूसरा हम लोग लेते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2। तो ऐसे के क्या होता है, कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होंगे। क्या होगा, कोई हल नहीं होंगे। ठीक है। और क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं असंगत। इसको हम क्या बोलते हैं, असंगत। ठीक है। अगला हम लोग लेंगे, अगला क्या लेंगे कि a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2। ठीक है। a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2। तो ऐसे हल को क्या कहेंगे, अद्वितीय बोलते हैं। अद्वितीय हल माने एक और केवल एक हल, एक और केवल एक हल, या इसी को बोलते हैं अद्वितीय। ठीक है, अद्वितीय बोलेंगे। और अद्वितीय के बाद हम इसे और बोलेंगे संगत और प्रतिच्छेद करता है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम संगत और क्या करेगा, प्रतिच्छेद
छेद करता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, और इसमें एक चीज छूट गया, कोई हल नहीं होगा, असंगत होगा, इसको हम लोग बोलते हैं समांतर। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने से पहले ये सब फार्मूलाज को याद करना बहुत जरूरी होगा। ठीक है, तो दो चर वाले एक रैखिक या एक रेखीय समीकरण युग्म हो गया, दो समीकरण हो गया, a1x प्लस b1y बराबर c1, उसके बाद a2x प्लस b2y बराबर c2, तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 बराबर, ये इंप्लाई दैट अनगिनत हल होंगे। अगर तीनों बराबर हो जाएगा तो अनगिनत हल होंगे, और इसको हम लोग संगत बोलते हैं और संपाती भी होंगे। दूसरा है a1 बाई a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2, तो कोई हल नहीं होगा, इसको हम लोग असंगत बोलते हैं और समांतर होंगे, समांतर होंगे। ठीक है, इसके बाद तीसरा है a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2, इंप्लाई दैट एक और केवल एक हल होंगे, इसको हम अद्वितीय बोलते हैं, संगत होता है और प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो अब हम लोग जानते ही होंगे कि a1 क्या है, a2 क्या है, नहीं जानते हैं तो हम अभी तुरंत बतला देते हैं। a1 x का गुणज a1 होता है, समीकरण एक है तो समीकरण एक में x का गुणज a1 होगा। ठीक है, समीकरण दो में x का गुणज a2 होगा, समीकरण एक में y का गुणज b1 होगा और समीकरण दो में y का गुणज b2 होगा। अचर राशि समीकरण एक में c1 होगा और समीकरण दो में c2 होगा। ठीक है, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों के पास शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।